सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड चंदन जॉन। और कल जो मैं जिस विषय में बोल रहा था, जो परमेश्वर ने इस वर्ष मुझे भी आत्मा से परिपूर्ण होने के विषय में जो एफएसी 5 अध्याय उसका 18 पद के विषय में मुझे दर्शन दिया है, इस विषय में कि हमें इस वर्ष 2026 में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तो उससे पहले भी कहता है कि दाखरस के मतवालेपन ना बनो। इस विषय में कल मैं कह रहा था, शॉर्ट वीडियो में बनाया था, मगर आज मैं आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन, जो मैं इस विषय में देख रहा था थोड़ा से प्रेरितों काम दूसरा अध्याय में, पहला और दूसरा अध्याय में। पहला अध्याय में हम देखते हैं तो प्रेरितों काम एक अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह का स्वर्ग रोहन के विषय में बताया गया, मगर वहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा सोच रहे थे। जैसे यहाँ 6 पद से अगर मैं पढ़ूंगा तो वहाँ कहता है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल के राज को फेर देगा? तो उसने उससे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया और सारे समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो एफएसी 5 अध्याय उसका 18 पद में जो कहता है कि हमें पर आत्मा से परिपूर्ण होना है। आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए यहाँ परमेश्वर ने एक बातों को मेरे जीवन में डाला है कि हमें जैसा ठहरे रहना ना। अगर हम एक ही अध्याय में अगर आप देखते हैं तो एक अध्याय का 15 पद अगर पढ़ेंगे फिर तो काम एक अध्याय उसका 15 पद में, मतलब उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा कि हे भाई, अवश्य है कि पवित्र आत्मा का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई से सहभागी हुआ। तो हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ 120 लोग है ना, 120 लोग क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अगर हम दूसरा अध्याय में इस बात को देखते हैं, यरूशलेम के तो काम दूसरा अध्याय में, तो जहाँ वचन जैसे कहता है कि जैसा पवित्र आत्मा को उतरना था, तो यहाँ ये कहता है कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब इकट्ठे थे। इसका मतलब जब हमें पवित्र आत्मा से बनना है तो हमको इकट्ठे होना है। और यहाँ और आप सही से अगर वचन को देखते हैं तो कहता है कि टोटल 120 लोग थे वहाँ एक रूम में। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र इंतज़ार कर रहे थे, और सभी के ऊपर में देखते हैं कि एक आत्मा आग की जीभ से है ना ऐसा आ गया। और जब पवित्र आत्मा का बन हुआ तो वहाँ स्थान क्या हुआ, आप देखते हैं कि हिल गया है ना। बताइए क्या कि आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उसमें हर एक पर आ गए है ना। तो यहाँ कहता है हर एक में से आगे, मैंने 120 लोग जितने लोग थे कि मगर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा पतरस के विषय में भविष्यवाणी किया था, मत्ती में देखते, मत्ती 16 अध्याय देखते हैं।
जय यीशु मसीह ने पतरस को बोला है कि स्वर्ग एक जिम्मेदारी देने का विषय में कहा गया है। और यहाँ कहता है तो पतरस है, यदि वह पृथ्वी में कुछ बंधेगा तो वह स्वर्ग में बंधेगा, है ना। और इस विषय में आप देखते हैं मत्ती में जब पतरस को चट्टान के रूप में भी हम लोग कहा जाता है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब सेवकाई शुरू हुआ तो पहले ही पतरस, उसके भाई अंद्रयास, लोग जो मछुआरे थे, मछुआरे पकड़ रहे थे, यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले। इस विषय में आप देखते हैं तो यहाँ आप जहाँ 16 अध्याय में स्वर्ग का दर्शन भी हुआ, तो इसलिए जब तक आप ठहरे नहीं रहेंगे, या जैसे पतरस की पुस्तक में आप देखते हैं कि ये ठहरे रहना बोला है ना। आपको ठहरना है। तो इसलिए मैं सोच रहा था किस तरह पवित्र आत्मा से भरूंगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे, इसलिए कहता है कि ठहरना है। क्या करना है आपको? ठहरना है, इंतज़ार। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में आप 16 अध्याय में भी देखते हैं, है ना। जैसा 16 का अगर आप यहाँ 25 से पढ़ेंगे तो बताया कि मैं ये बातें तुम्हें दृष्टांतों में कही, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और तुमने यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करो, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखते, इसलिए कि तुम में से मुझसे प्रेम रखा, इसे ही विश्वास किया, और मैं पिता की ओर से आया हूँ। अब मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, और मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। तो इस बात में हम देखते हैं, है ना। और इस 16 का फिर 17 में भी कहता है, 17 अध्याय में यूहन्ना का 16-17 में यह कहता है, जैसा संसार का नहीं वैसे ही तुम भी संसार का नहीं, सत्य का द्वारा तुम्हें पवित्र कर तेरा वचन। मैंने यीशु मसीह जब यहाँ प्रार्थना करते इस विषय में, और उससे पहले भी अगर 15 में भी देखते हैं, मैंने जब यीशु मसीह चेलों के साथ तो पहले ही इन बात में कह दिए। 15 का अगर 26 पर देखते हैं कि परंतु बोले जब सहायक आत्मा आएगा जिससे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। तो इस बात में यीशु मसीह जब संसार में था, इस विषय में कहा कि हमें क्या करना है? ठहरना है। ठहरने का मतलब है कि हमको इंतज़ार करना है ना। और एक बार इस विषय में कहा कि आपको जब उपवास प्रार्थना करना है, वो लोग कहते हैं कि बिना उपवास प्रार्थना तो कुछ होती ही नहीं है। इसलिए इस साल 2025 में हो सकता है कि आपने समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया था, इसलिए आपको क्या करना है? आपको अब समय देना है।
है ना। ये आप देखते हैं कि एक का प्रत्यय काम एक का 14 पद में कहता है कि ये सब कई स्त्रियां ईश्वर की माता और उसके भाइयों एक साथ चित्त होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना। इसलिए आपको क्या करना है, ठहरने के लिए, इंतजार करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या करना है आपको, प्रार्थना जीवन आपको क्या करना है, सही करना है। इसलिए वचन में कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अगर आपको अपने विश्वास जीवन में आत्मा के अनुसार चलना है तो आपको क्या करना है, ठहरना है। यदि आप नहीं ठहरेंगे, इंतजार नहीं करेंगे तो अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा। मगर इसमें परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए, है ना। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं, जैसे हम 15 अध्याय का उसका 26 पद में यीशु मसीह इस बात में कहता है कि परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, माने और जब तक यीशु मसीह बोला कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा तो पिता कैसा पवित्र आत्मा भेजेगा, माने जब तक एक नहीं ठहरेंगे, बदलाव अपने जीवन में नहीं आएगा, है ना, पुरानी बातें आपके जीवन से नहीं जाएगा, है ना। इसलिए 2025 में आपका या जब से आप विश्वास किए हैं, हो सकता है कि अभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। ऐसे ही चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ऐसे ही मसीह जीवन क्या है आप जी रहे हैं। लगता है कि जैसे आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्वर्ग ले जाएगा, है ना। मगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी है। मैं एक जन से बात कर रहा था और उनका सवालों का जवाब उनको मैं दे रहा था कि बहुत कन्फ्यूजन था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं उनको इस ईपीसी का एक अध्याय 4 पद से भी समझाया और एक भी जगह लिखा है, मगर ईपीसी 1 अध्याय 4 पद को मैं पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, हम उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर का वचन में कहता है जैसा परमेश्वर ने हमें, हम चुने गए ही, जब तक आप चुने नहीं गए तो पवित्र आत्मा से भरेंगे कैसा, है ना। बहुत लोग आज यीशु मसीह को तो विश्वास कर रहे हैं मगर पवित्र आत्मा से भर के जीवन नहीं बिता रहे हैं। आज नहीं जीवन बिताने के कारण से पुराना मनुष्य तो अभी तक वह उतारने नहीं पाए। इसलिए मैं गलतियों की पुस्तक के विषय में कह रहा था, कल शॉर्ट वीडियो जब बनाया था गलतियों के, अगर पुस्तक में आप देखेंगे तो वहाँ कहता है कि हमें गलतियों का हाँ, यहाँ कहता है कि 4 का 28 से बोलते, हे भाइयों, इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा तो आत्मा के अनुसार जन्मे, जो सताता है वैसे भी अब भी होता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है। उसके बाद 5 का भी इस बात में कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं कर सको। तो ये किसी में इसी बात को कहता है कि हमें दाखरस से मतवाले ना बनो जिससे लुचपन होता है। मैंने दाखरस के मतवाले के पहले मैंने आपको संसारिक जो आत्मा को या परमेश्वर के विरुद्ध आप कार्य करते हैं उन कामों को आपको क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए आपको पहले ठहरना है। जैसा एग्जाम्पल कर मैं बताऊंगा, अगर पहले सामुएल में जैसा एक माँ थी जिसका नाम हन्ना, है ना, जिसका बेटा भविष्यवक्ता हो गया पहला सामुएल में। उनका समस्या था कि बाजिन थी, है ना। उनका अगर पहला सामुएल में जाएंगे 1 अध्याय में, इस बात में आप देखने पाएंगे वो किसी से नहीं बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा, मगर वो परमेश्वर के भवन में जाके क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, है ना। उसके बाद 1 अध्याय उसका अगर आप 12 पद से देखेंगे तो यहाँ ऐसा कहता है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तभी एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे
पर उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझ लिया कि वह नशे में है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हो सकता है कि आपके मुंह से कोई शब्द या साउंड नहीं सुनाई दे और आपके होंठ करे। इसलिए आपको क्या करना है, वचन में कहता है, मत्ती में कहता है कि आप प्रार्थना करें तो एक कोठरी में जाना है, बंद करना है और गुप्त में प्रार्थना करना है। मगर हम देखते हैं कि हन्ना के जीवन में हो जाती है और एक का अगर उसका हम लोग 4 पद से पढ़ेंगे तो बता, जब जब एलिकना मेल बलि चढ़ाता था हन्ना का जो पति है ना, तो तब तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीत रखता था। तो भी यहोवा ने उनकी कोख को बंद रखा था। मैंने प्रॉब्लम था, इनका कोख क्या था, बंद था, है ना। परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी है, उससे अत्यंत चिढ़कर कुढ़ती रहती थी, तो वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। तब हन्ना यहोवा के भवन में तो जाती और पनिन्ना उसको चिढ़ाती। माने देखते हैं कि उनकी जो सौत थी, है ना, वो क्या करती थी, उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलिकना ने उससे कहा कि हे हन्ना, तो क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों में से अच्छा नहीं है ना। तो हन्ना का पति हन्ना को सांत्वना देता था, मगर जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे ना, तो आपको एक संतुष्टि नहीं होगी, है ना। पतरस के अगर जीवन में भी इस बात को देखते हैं, पतरस के जीवन में जब पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, तो अगर यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय में देखते हैं, वो फिर से वही अपना पुराना व्यवसाय में चला गया, क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में इस बात को भविष्यवाणी किया था कि तू 3 बार क्या करेगा, मेरा इनकार कर, क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ बोला था। मगर प्रभु का अनुग्रह हुआ, जैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला था कि तू पतरस है और मैं तुझ में अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इस बात को हम देखते ही यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15 पद, 16 पद, 17 पद में, तो यीशु मसीह वहाँ आता है जी उठने के बाद में। आप यहाँ 21 अध्याय उससे पहले देखेंगे तो हम लोग 4 पद से देखेंगे, तो ये कहता है, भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उससे कहा कि नाव दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों बहुत तायत के कारण उसे खींच ना सका। तब चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, मैंने यूहन्ना, पतरस से कहा, या तो प्रभु है। मैंने यूहन्ना पहचान गए, मगर पतरस नहीं पहचाना था इस बात को। सिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कसा, क्योंकि वह नंगा था, झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियाँ भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ थे। जब वे किनारे उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस मछली रखी हुई रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा कि जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी, उसे कुछ लाओ। तो सिमोन पतरस डोंगी से चढ़कर 153 मछलियाँ से भरा हुआ जाल किनारे खींचा। इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। तो इस बात में भोजन करने के बाद में यीशु मसीह कुछ बातों को कहता है पतरस को। तो भोजन करने के बाद 15 पद से पढ़ेंगे, कहता है कि भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन,
यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। इस बात में हम देखते हैं। उसके बाद 16 पद में कहता है कि प्रीत रखता है। उसके बाद कहता है उसने उससे कहा मेरे मेमने को चरा। 16 पद में कहता है कि उसने दूसरी बार उससे कहा कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने उसे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उससे कहा कि मेरे भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? तो पतरस उदास हुआ और उससे तीसरी बार कहा कि क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? तो उसने उससे कहा कि हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि मेरे भेड़ों को चरा। और मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ ले जाएगा। मैंने पतरस के मृत्यु के विषय में यीशु मसीह ने उनके विषय में भविष्यवाणी किया, मगर वही पतरस के विषय देखते हैं जब वो लोग ठहरे रहे। पहला पतरस और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वो लोग एक चीज़ मन लगा के प्रार्थना करते रहे। तो पवित्र पेंतिकोस के दिन माने 50वां दिन, माने यीशु मसीह के जी उठने के 50वां दिन, तो हम देखते हैं कि पेंतिकोस एक बताया कि आग से जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। तो ठहरा तो पतरस जो सीनियर था। 14 पद में देखते हैं कि जब वो 11 के साथ खड़ा हुआ तो ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे योधियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, या जान लो, कान लगा के मेरी बात सुनो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को कान जानते भी नहीं और कान लगा के सुनते भी नहीं, क्योंकि वे लोग समझ रहे थे कि वे नशे में है ना। तो इसका मतलब हमें संसारिकता जीवन नहीं बिताना। इसका मतलब हमको क्या करना है? सबसे पहले ठहरे रहना है ना, इंतज़ार करना है। आजकल बहुत सारे मसीहों का प्रार्थना जीवन बहुत वीक है, कमज़ोर है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसलिए अगर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो बोलता है कि कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब यदि आप संसार की ओर भी देखेंगे और प्रभु से भी कुछ चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक विश्वासी का फर्ज होता है कि आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना और अच्छे बच्चे का समान आत्मिक भोजन लेना, क्योंकि यीशु मसीह जब परीक्षाएं पड़ा उन्होंने दुष्ट आत्मा का सामना परमेश्वर के वचन से किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मत्ती 4 अध्याय उसका 4 पद में कहता, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता मगर उसके मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। तो यदि आप परमेश्वर के वचन पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना। इसलिए मैं सिखाता हूँ अपने कलीसिया को, सुबह उठ कर पहले क्या करना? प्रार्थना करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बासी मुँह भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, मगर आपको उसके बाद मुँह धो के परमेश्वर के वचन को पढ़ना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज मुझसे क्या बात कर रहा है। इस बात में आपको जानना है, परमेश्वर के वचन में ढूंढना है। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो खुला जाएगा। परमेश्वर के दास लोग और परमेश्वर के और भी भविष्यवक्ता लोग भी के द्वारा भी इस बात में कहता है कि बहुत लोग को मांगने के विषय में, और इस बात में भी कहता है कि इस मसीह कहता है कि जब आप पवित्र आत्मा मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा। तो आपको परमेश्वर की आत्मा मांगना है ना। कन्फ्यूजन में विश्वास लाइफ आपको ज़िंदगी नहीं बिताना। पहले आपको ठहरना है, वेट, इंतज़ार करना है ना, क्योंकि स्टेप 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 करके आपको क्या करना है? बढ़ना है। जब पहली कलीसिया बनी, पहला पतरस मैं बार बार बोलता हूँ, सॉरी, पतरस में देखता हूँ कि पहली जब कलीसिया बनी हुआ देखते हैं कि 43 से अगर पढ़ेंगे,
बता, और सब लोगों में भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट हुए, और सब विश्वास में इकट्ठा सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तु साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच बेच कर जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, वे आनंद और एक सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब उससे प्रसन्न थे और उद्धार पाते प्रभु उनमें क्या मिला देता था। इस बात में देखते हैं, उससे पहले हम 42 भी पढ़ेंगे तो बोलता है कि वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लोलीन रहते। तो यदि आप इन कामों को नहीं करेंगे तो जब ठहरे नहीं रहेंगे तो कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। तो इस साल जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरितों काम पीसी के पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 पद में कहता, मैं इसको अध्ययन कर रहा था, आज भी देख रहा था कि दाखरतपन से जो लुचपन होता है, पीसी की पुस्तक 5 अध्याय में वहाँ हेडिंग भी, क्योंकि अभी ऐसा बाइबल जो ट्रांसलेट होता है हेडिंग वाला भी उसका कुछ मेन विषय दे जाता है, बोला ज्योति के संतान बनो, है ना। तो ये कहता है कि बहुत सारी बातों को कहता है कि हमको बताइए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठकर बलिदान चढ़ो। मैंने अपने आप को क्या करना है, सौंपना परमेश्वर के हाथ में। जब तक आप हम्बल मैंने आप अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, इसलिए मुती में कहता है, यीशु मसीह बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से बदलो। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये सब परिश्रम करने वालों के लिए वचन है, ऐसा है ना। ऐसा बहुत सारे ऐसा विश्वासी लोग सोचते हैं कि ये वचन तो हमारे लिए नहीं है, मगर परिश्रम जो करते हैं ना मेहनत, तो उनके लिए ऐसा यीशु मसीह कहा गया है ना। इसलिए मत्ती 11:28-29 पद में इस बात को बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। बहुत सारे ऐसा विचार नहीं रखना है। अगर पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, है ना, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, भेद की बातें वचन बोलता अपने ड्राइवर पर भी, उसका संतानों पर भी क्या करता है, मर्म की बातें प्रकट करता है। यहाँ इस मैं भी नहीं जानता था पहले, मैं भी जब विश्वासी था, जब प्रभु के दास नहीं था, है ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करता था, उस समय भी मैं भी ऐसे सोचता था कि अब बहुत लोग लिख भी देते हैं, और ऐसा देखा जाएगा तो परिश्रम करने वाले बोलते हैं, सब परिश्रम करने वाले बोझ, बहुत लोग परिश्रम कर रहा, मेहनत कर रहा है ना, संसार में धन पाने के लिए परिश्रम कर रहा है। बहुत लोग बोझ से दबे लोग, मैंने पापों के बोझ से दबे लोग, है ना, मगर परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इन बातों को समझना है। इसलिए यदि आप इतने दिन से विश्वासी है, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, जिसे वो कहता है कि ये सब परिश्रम कर रहा मगर आपको फल नहीं मिल रहा, तो आपको ठहरना है ना। आपको उपवास प्रार्थना करना है। यदि आपको उपवास प्रार्थना शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हाफ बेला का उपवास कर सकते हैं, मगर आपको प्रभु के सामने क्या करना, बैठना है ना। इसके बाद आप दोपहर का भोजन नहीं खा के उपवास कर सकते हैं, रात का भोजन नहीं खा के उपवास, मगर दिन भर भी कर सकता है, मगर उपवास में आपको मैंने दिखावटी नहीं होना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं, दिखावटी का जीवन नहीं बिताना। हाँ, इसलिए कहता है कि ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ। आपको यीशु मसीह के पास आना है। आगे कहता है 29 पद देखते बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो अगर आप नम्रता के साथ, दीनता के साथ नहीं आएंगे तो आप आत्मा से परिपूर्ण कैसे होंगे। जो परमेश्वर में राज देने जा रहा है ना, जो हमारे लिए तैयार यीशु मसीह किया है, बोला कि हमारा मन व्याकुल नहीं होना। 14 में इस बात में कहता है कि हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मसीह जीवन बिताते बिताते कभी बोलता है मेरा मर जाना ही अच्छा। ऐसा हमको बातें नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपने समानता बनाया है ना।
जैसा बोला है कि तुम्हारा बुलाने वाला कोई वैसे ही आपको पवित्र बनना है। इसलिए कहता है कि हमारा मन व्याकुल नहीं, बहुत व्याकुलता आ जाती है ना। कभी कभी होते हैं कि एक विश्वासी अन्य विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप उन बातों को नहीं देखना है। मैं एक ही बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया है अपने आत्मा से, कि बोला है कि मुझसे सीखो। क्या यीशु मसीह ने आपको कभी सताया है या आपको कभी छड़ी लगाया है? इन बातों का अगर यीशु मसीह नहीं किया तो आपको दूसरी के बातों में ध्यान नहीं देना है ना। अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोलता है, बोलने दीजिए, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 12 अध्याय में अगर भी देखेंगे 12 या 14 अध्याय में देखते हैं, बोलता है कि परमेश्वर हर बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा। मगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, इस बात को देखना है। आपका अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे ना, परमेश्वर का वचन योजना कैसा आपके जीवन में पूरा होगा, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर देखेंगे बचपन से, है ना, बहुत बाधा है उनके जीवन में। ऐसा बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो ऐसा एक मूवीज़ के समान भी बनाया, और हम देखते हैं कि जब उनको बहुत तरह का बाधा आया। शुरुआत में जब यीशु मसीह जन्मा तो हेरोदेस राजा भी 2 साल के बच्चे को क्या कर दिया था, मरवा डाला था। बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत कठिन था। तो मैं एक ही बात को जानता, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले या आप संतान हैं, तो क्या आपके जीवन में अगर यीशु मसीह से बढ़कर अगर ऐसा कोई सतावट आया तो आप अलग बात, मगर ऐसा नहीं आया। अगर पौलुस के जीवन में देखते हैं तब भी यीशु मसीह तभी पौलुस परमेश्वर दास कहता है कि मैं सब पापियों में से क्या है, छोटा हूँ, नहीं सब पापियों में सब क्या हूँ, बड़ा हूँ। अपने आप को क्या करता है, बड़ा समझता है, अपने आप को परमेश्वर सामने नीचा करता है ना। पौलुस के जीवन में बहुत सारा कठिनाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यदि आपको कोई सता रहा है, यदि आपके पीछे कोई बुरी बात कह रहा है, तो उन बातों को आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपका गोल, लक्ष्य, योजना सब परमेश्वर की योजना क्या हो आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगा। इस बात को आपको जानना है ना। इसलिए आपको इंतज़ार करना है ना। इसलिए एक बार फिर यीशु मसीह जब जी उठने के बाद पतरस के पास जाता है, इसलिए कहता है कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूहन्ना 21 अध्याय, है ना, तो बोलता है कि क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, इस बात को जानिएगा। इसलिए आपको इंतज़ार करना, ठहरना है, और क्या करना है, आत्मा से परिपूर्ण होना है, एक चित्त होकर, है ना। माने आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, प्रार्थना समय आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इसलिए मत्ती में भी कहता है, कहेगा अपने कोठरी में जाके गुप्त में प्रार्थना करना। आपको समय बनाना है कि आप कब प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के साथ में। मैं उत्पत्ति जब पढ़ता हूँ तो परमेश्वर का दास इब्राहिम के जीवन के विषय में इस बात को देखता हूँ। उत्पत्ति 27 का 19 पद में अगर हम देखेंगे तो 19 का 27 पद में ऐसा कहता है, इब्राहिम उसी स्थान में गया जहाँ परमेश्वर से भेंट करता। आपका स्थान या आपका समय आपको निर्णय करना है, कोई आपको नहीं बताएगा, केवल पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। बोलता है कि भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो यदि आपको पवित्र आत्मा से भरना है तो वो स्थान को चुनाव करना, वो समय को चुनाव करना है जहाँ परमेश्वर का से आपको मिलना है ना। क्योंकि जब बोलता है कि आप मसीह में आ जाते हैं तो पुरानी बातें बीत गई, है ना। आपको पुरानी बीते अगर नहीं बीतेंगे तो पवित्र आत्मा से, अगर ये लोग एक चित्त में, जैसे यहाँ आप कहते हैं प्रेरितों का काम उसका 1 का 12 पद से पढ़ा, जब वे जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो अटारी पर गए, और जहाँ पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, सिमोन, जेलोतेस,
याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियाँ यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों एक चित होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना। आगे कहता है 15 में बताया, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, है ना। तो पतरस अगुवाई करने लगा पवित्र आत्मा से भर के, है ना। उसके बाद देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा, तो उसके बाद जब पतरस खड़ा हुआ, उन्हीं बातों को मैं कल बता रहा था कि पहली कलीसिया हो गई थी। इसलिए आपको ठहरना है। आप नहीं ठहरेंगे, कोई आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए आपको ठहरना है प्रार्थना में, है ना। प्रार्थना करना है, मुँह के परमेश्वर के वचन पढ़ना है, आपको गवाही सुनना है, गवाही देना है। केवल अपनी गवाही, अगर मौका मिले तो अपनी गवाही बताइए और उसके द्वारा बताइए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। उसके बाद आराधना जीवन चलाइए, अपने जीवन में गाइए। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो गीत किताब है तो उससे आराधना गीत गाइए। और जब आप विश्राम करने जाते हैं तो आप सब बात के लिए धन्यवाद दीजिए। मगर आपको क्या करना है, जैसा मैं उदाहरण भी दे रहा था कि जैसा हन्ना इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद में परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में प्रकट कर उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर परमेश्वर आप देंगे तो मैं उनको क्या कर दूंगा, दे दूंगी। और वो दिया, जिन बातों को उन्होंने दिया, उनके बेटों को दिया था। हन्ना का एक ही बेटा, है ना, उनको दिया, पहला बेटा शमूएल, है ना। अगर आप पहला शमूएल 1:19 पर से देखेंगे, वो तवे सवेरे उठे, यहोवा को दंडवत करके रामा को अपने घर लौट गए। एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। तो आपको, जब आप ठहरे नहीं रहेंगे, एक चित होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तो बिना मांगे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। इसलिए आपको एक चित, एक मन होना चाहिए। उसमें क्या करना, परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए, परिपूर्ण जीवन बिताने के लिए आपको करना है, भरना है। पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। यदि आप नहीं भरेंगे तो परमेश्वर के वचन आप में पूरा नहीं होगा, है ना। और आप चुने नहीं गए, ये भी निर्णय लिया जाएगा, आप चुने नहीं गए, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं हुई। इसलिए अपने जीवन को देखिए, समय बहुत कठिन है, निकट है, परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है ना। इसे कन्फ्यूजन नहीं, परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, पूरा होता है। अगर यीशु मसीह का आगमन उद्धार के लिए नहीं होता तो आज मैं यहाँ बैठ के इन बातों को नहीं बताता आपको। तो इसलिए आपको ठहरना है। तो आज के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परिपूर्ण होने के लिए आपको इंतज़ार करना है ना। प्रार्थना में इंतज़ार करना है, वचन में आंसर खोजना है, और अपनी प्रतिदिन का, जैसा बोलता पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर आए। इसलिए अपने गवाही को शेयर करना, सुसमाचार सुनाना है, सेवा करना है। जैसा आपको प्रभु अगुवाई करता है वैसे ही आपको करना है। और आराधना गीत सीखना है या सिखाना है या गाते रहना है, माहौल और आत्मिक माहौल बना कर रखना है। और जब आप विश्राम करने जाते सब बात के लिए धन्यवाद देना है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। और जब मैं फिर दोबारा मिलूँगा, मैं बताऊंगा कि यदि आप पवित्र आत्मा से और कैसे परिपूर्ण होंगे। इसलिए आज की विषय है कि आपको इंतज़ार करना है, परिपूर्ण होने के लिए क्या करना, ठहरना है। इसलिए इन बातों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों को अध्ययन करिए और विचार करिए। और भी प्रभु के बहुत सारे दास हैं, उनके बातों को सुनिए। सही शिक्षा, वचन की जो सही शिक्षा उनका फॉलोअप बनिए, है ना। जांचिए,
जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा ना, परमेश्वर आपको आत्मा परखने का क्या देगा, फल देगा। तो आपका जीवन में फल दिखाई देना चाहिए। तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए फिर से आपको सबको जय मसीह की। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि प्रभु अगुवाई करता है आपके मन में तो इन बातों को शेयर करिए, है ना। हमारे व्यू बढ़ाने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर ने मुझसे जो बात की उन बातों को मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। मैं भी सीखता हूं। मैं नहीं जानता था इस साल 2026 में परमेश्वर इन बातों को मेरे जीवन में करेगा। मुझे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, अपने आप को क्या करना है, रिपेयरिंग करना है। इसलिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु में सदा बनाए रहिए। जय मसीह की।